हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एस्पिरेंट टॉक्स में। दोस्तों, कल मैं मिस्टर मनीष कश्यप भाई का वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक चीज़ देखा कि वो पिछले ध्रुव राठी जी का जो वीडियो है उस वीडियो का रिप्लाई कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो में मनीष कश्यप रिप्लाई से ज़्यादा धमकी दे रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं किसी पार्टी का ना तो समर्थन और ना ही विरोध करने आया हूँ। बीजेपी भी एक अच्छी पार्टी है तो कांग्रेस भी एक अच्छी पार्टी है, और पार्टियां सारी अच्छी होती है। पार्टियों में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनके द्वारा किए गए कार्य कभी कभी गलत हो जाते हैं। तो आप इसको राजनीतिक तौर पे ना लेकर के एक डिबेट की तरह लीजिए, और ध्रुव राठी जो इस समय वीडियोज़ बनाते हैं उनके जवाब में जो मनीष कश्यप वीडियोज़ बनाए हैं उनका एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। आइए, सबसे पहले तो मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि जब मिस्टर मनीष कश्यप ने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोज़ अपलोड किए ध्रुव राठी को रिप्लाई देते हुए, तो उस वीडियोज़ में उनके ही सब्सक्राइबर ने उनके ही वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में किस तरह की गंदी गंदी कमेंट्स किए। इन सारे कमेंट्स को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि मिस्टर मनीष कश्यप को जो पहले लोग इतना प्यार देते थे, दुलार देते थे, शायद उनके ऑडियंस ही अब उनको नहीं मानती है। क्योंकि पहले वो एक अच्छे पत्रकार थे और पत्रकारिता बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन अब वह पार्टी की चटुकारिता करते हैं। शायद इसीलिए अपने लोग ही उनसे अलग हो जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि शायद पहले वाला मनीष कश्यप नहीं रहा और वो अब बदल गया है। मिस्टर मनीष कश्यप जी को उनकी ऑडियंस और उनके बिहार के जनता ने बहुत समर्थन दिया था। उन्हें यहाँ तक कि एक टाइटल भी दिया था जिसका नाम था सन ऑफ बिहार। लेकिन दोस्तों, आज सोशल मीडिया उनको एक और टाइटल से जानती है। तो मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आए दिन उस चीज़ के बारे में ये कमेंट बॉक्स में लिखते रहते हैं। तो मैं ज़रूर मेंशन करूँगा। सोचिए, एक सन ऑफ बिहार को किस तरह से गंदी कमेंट किया जा रहा है। कुछ तो होगा मिस्टर मनीष भाई। दूसरी बात तो यहाँ की आपके अपने जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको साथ देते हैं, आप उन्हीं का साथ नहीं देते हैं। कुछ दिन पहले आपका एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था और उसमें एक बंदे ने आपको बहुत सपोर्ट किया था शायद, पर आप उसी को ये कह रहे हैं कि तुमने कभी मुझे हेल्प नहीं किया। तो दोस्त, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। मैं पर्सनली मिस्टर मनीष कश्यप को एक अच्छा पत्रकार मानता था, क्योंकि वो एक गरीबों और बेरोजगारों के लिए सिस्टम से लड़ते थे और उनकी आवाज़ बनते थे। लेकिन शायद अब उनकी पत्रकारिता में वो मिस्टर मनीष कश्यप दिखाई नहीं देता है। तो चलिए, अब वीडियोस के उनके कुछ ऐसे क्वेश्चन या ऐसे छाप छोड़ रहे हैं जिनका मैं रिप्लाई देता चलता हूँ या उनको बताता हूँ। मिस्टर मनीष कश्यप पहला पॉइंट ये बोलना चाहते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से, ध्रुव राठी माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर कहते हैं। तो मेरे भाई मिस्टर मनीष कश्यप, ध्रुव राठी एक पत्रकार है जैसे कि आप हैं। आप भी पहले क्वेश्चन पूछते थे, उसी तरह से वह भी सिस्टम से क्वेश्चन पूछ रहा है। वरना सोचिए कि लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा। एक बात है कि ध्रुव राठी जो है वो कभी भारत के बारे में गलत नहीं बोलता है। और मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, मिस्टर मनीष कश्यप, अगर आप मुझे 5 कारण बताइए कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियोज़ के माध्यम से वह किसी प्रकार के भारत को क्षति पहुँचाने की कोशिश की या उस भारत के बारे में कोई अपशब्द बोला। मिस्टर मनीष कश्यप ने ध्रुव राठी के ऊपर दूसरा प्रश्न इस प्रकार से पूछ रहा है कि ध्रुव राठी अन्य पार्टियों चाहे फंडिंग के थ्रू पैसे लेकर के वीडियोस बनाता है। तो मिस्टर मनीष भाई, ये बात बताइए, बिहार की जनता आपसे पूछना चाहती है कि चंपारण के जनता को धोखा देने के लिए आप कितने पैसा लिए थे। मिस्टर मनीष कश्यप भाई तीसरा प्रश्न यह भी पूछते हैं कि ध्रुव राठी पाकिस्तान पर वीडियोज़ क्यों नहीं बनाता है। भाई, आपको बता दूं कि वो इंडिया का है और सबसे पहले वो घर में पहले पोस्ट क्वेश्चन पूछेगा। पहले बाहर कैसे जाएगा, पहले घर में क्वेश्चन पूछेगा। आप उसे ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उन पर क्यों नहीं वीडियोस बनाते हैं। भाई, वो सिर्फ हिंदू पर वीडियोस क्यों बनाए, वो हिंदू और मुसलमान दोनों के अधिकार के लिए वीडियोस क्यों नहीं बनाए। आप ऐसा सलाह क्यों नहीं देते। आपकी राजनीति में कहीं ना कहीं खोट है मिस्टर मनीष कश्यप भाई। आप एक जाति को, एक समुदाय को क्यों ऐसा सोचते हैं। आप सबको बराबर लेकर के चलिए, आप सबको एक समान नज़र से देखिए। आप जनता के प्रतिनिधि हो चुके हैं, तो आप में इतना पॉलिटिकल
मैच्योरिटी तो होगा मिस्टर मनीष भाई। मिस्टर मनीष कश्यप भाई यह प्रश्न उठाते हैं ध्रुव राठी के ऊपर कि वो जर्मनी में रहकर भारत के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा फैलाता है। उसे भारत में आने के लिए कहा जाता है और बोला जाता है कि आप 4 जून के बाद आप लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी। और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने यह बात कहा था, पार्टियां आएगी जाएंगी, सत्ता बनेगा बिगड़ेगा, लेकिन यह देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। दोस्तों, कुछ दिन पहले ऐसे ही कुछ लोगों ने ध्रुव राठी को चैलेंज किया था कि वो इंडिया आए, जर्मनी में बैठकर ये प्रोपेगेंडा ना फैलाए, और बशर्ते ध्रुव राठी आया भी था और इंडिया गेट पे रील्स बना करके चला भी गया। शायद वो वीडियोस आप देखे हैं या नहीं, मेरे पास तो आपके कॉन्टेक्ट्स नहीं हैं मिस्टर मनीष कश्यप भाई, लेकिन अगर जिनके पास भी होगा शायद उनको रील शेयर कर दीजिएगा। मिस्टर मनीष कश्यप भाई ने इंडिया पाकिस्तान बंटवारे को लेकर भी प्रश्न उठाते हैं, और यहाँ तक कि वो ये बोलते हैं कि बंटवारे का जो पूरा कारण है वो मिस्टर नेहरू को जाता है। आप किसी एक राजनेता को बंटवारे का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। यह पूरी तरह से आपकी राजनीतिक अज्ञानता को दर्शाता है। और दोस्तों, बात रही अगर पीओके की, तो पीओके अगर भारत में शामिल होता है तो शायद आपसे ज़्यादा हमें खुशी होगी। आपको ही नहीं, पूरे भारत के लोगों को खुशी होगी और पूरे भारत के लोगों को गौरवान्वित महसूस होगी। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर पाकिस्तान इंडिया में मिलना चाहे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप किस पक्ष में वोट देंगे, भारत में मिलने के लिए या भारत में नहीं मिलने के लिए? कारण सहित आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न मनीष कश्यप भाई इकोनॉमी के ऊपर करते हैं। कहते हैं कि 2014 में 11वें नंबर पर हमारा इकोनॉमी था और 2024 में 5वें स्थान पे है, और वह तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं होने वाली है। भाई, होगा तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, हमें भी मालूम है, क्योंकि हमारा देश विकास की राह पे है और विकास करेगा। लेकिन उस विकास में आप अपना सहयोग दीजिए, बाधा नहीं बनिए। तो एक इंडेक्स की बात मैं भी करता हूँ, और वह है हंगर इंडेक्स। वर्ष 2014 में हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 55 थी, लेकिन आज उसकी रैंकिंग 2024 में 111 है। इसकी जिम्मेदार कौन है मिस्टर मनीष कश्यप भाई? इकोनॉमी हमारे देश की बढ़े ये तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमी बढ़ जाए और गरीबों को थाली में रोटी भी ना मिले तो वह तीसरी अर्थव्यवस्था बन करके भी हम क्या कर लेंगे? तो हमारे थाली में रोटी होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी हम हर लोगों के थाली में रोटी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये भी तो दिक्कत है ना। और मनीष कश्यप को ऐसा लगता है कि जनता बेवकूफ़ है, जो वो कहेंगे उनको मानते जाएंगे। दोस्तों, जनता बेवकूफ़ नहीं है मनीष भाई, आप पर विश्वास करके जनता मूर्ख बन जाती है। खैर, मनीष कश्यप भाई एक अच्छे पत्रकार हैं, परंतु कुछ समय से उनके पत्रकारिता में वो भाव नहीं दिख रहा है। चुनाव का ही बात ले लिया जाए तो टिकट के लिए आप न जाने कितने बार पलटी मार चुके हैं। दोस्तों, आज तक तो हम लोग एक पलटू चाचा के नाम से जानते थे। हमारे पास पलटू भैया भी हैं और इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप जानते हैं। राजनीति तो अपनों का भी नहीं होता है साहब। बोलो मनीष भाई, तुम्हारा कैसे होगा? इतना जान लो कि तुम तो एक मोहरा हो सिर्फ, बाकी आप खुद ही समझदार हो। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक